और आज का जो जो सेशन है वो आप उसको अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये आज जो अपने अभी मौके पे जो बिजाई चल रही है उसके लिए अपने को एग्री का ये स्टेशन रखा गया है। इस सेशन में अपने कैसे आज एग्री के प्रोडक्ट को अपने यूज करके अपनी पैदावार ले सकते हैं, जिससे कि खर्चा भी कम हो और पैदावार भी बढ़िया हो जाए। क्योंकि मौके पे अभी देख रहे हैं जैसे डीएपी की प्रॉब्लम हर जगह पे चल रही है। तो क्या उसकी जगह कुछ अपने और चीजें हैं जो बहुत ही बढ़िया रिजल्टेबल चीजें हैं, उसको यूज करके कैसे आप अपने अपनी खेती को सुधार कर सकते हैं। तो उसकी आज ये सेशन है। बहुत ही बढ़िया प्रोडक्टों की जानकारी रखने वाले आज हमारे बीच एक बहुत ही बढ़िया एग्री के ट्रेनर मिस्टर रामचंद्र जी हैं, सूरतगढ़ से। उनका काफी होल्ड है इन प्रोडक्टों पे और इन्होंने काफी यूज करवाए हैं और करवा रहे हैं, रेगुलर ये इसको कर रहे हैं। तो मैं आप सबके बीच में इनवाइट करना चाहता हूँ रामचंद्र सर को। तो प्लीज सर आए और आप अपने इस नॉलेज को हम सबको दें, ताकि आगे हम भी इसमें अपना फायदा उठा सकें सर। थैंक यू संदीप प्लीज जी। सर, वेलकम। थैंक यू। सबका स्वागत है। आज संदीप जी ने जैसे बताया कि आज अभी जो समय चल रहा है वो हमारा एग्रीकल्चर चल रहा है। यहाँ थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा कि एग्रीकल्चर से किसान जो हमारे भाई है वो कितने लोग हैं। काफी लोग हैं किसान। एक तो सर मैं हाँ। तो आज हम बीच बीच में बातचीत भी करते रहेंगे। एक दो लोग हैं जो अपने आप को अनम्यूट रख सकते हैं और बाकी लोग थोड़ा सा कोशिश करें कि म्यूट रखें और लास्ट में जो भी सवाल होंगे उसको हम बातचीत जरूर करेंगे। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन शेयर करके अपने इसमें बातचीत शुरू करेंगे। तो जैसे अभी बातचीत अपने कर रहे हैं कि आज हम जो बात करेंगे वो पर्टिकुलर जो हमारा जो थीम रहेगी वो रहेगी एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट। आवाज सही आ रही है? एकदम सही है, आवाज एकदम सही है, सही। हाँ स्क्रीन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। जी। हाँ, स्क्रीन ओके होगी। स्क्रीन ओके है ना? हाँ, पहले स्क्रीन में प्रॉब्लम थी, अब ओके होगी। वेस्टीज के एग्री के जो प्रोडक्ट है उसके बारे में हम बातचीत करेंगे कि भी कैसे हम उनको यूज करें, क्या उनके फायदे हैं, क्या उनके रिजल्ट्स हैं, और फिर हम उस पर बात करेंगे इस एग्री के प्रोडक्ट में क्या बिजनेस की संभावनाएं हैं। थोड़ा सा उनको भी हम यहाँ पे लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं उससे पहले कि हम बातचीत कर रहे हैं कि आज जो बात किसान से रिलेटेड अगर फायदे की बात करें, कैसे कम लागत और कम मेहनत से ज्यादा पैदावार ली जा सकती है। ये सबसे आज के समय में किसान का जो सवाल है कि भी लागत कम हो, मेहनत हमारी कम हो और पैदावार हमारी ज्यादा हो। ये हर किसी किसान से अगर बातचीत करेंगे तो ये वो पूछता है। आज इसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। यहाँ मैं स्टार्ट करने से पहले अगर यहाँ किसान है तो मैं किसानों से आपसे ये सवाल भी करना चाहूंगा थोड़ा सा कि क्या पहले के मुकाबले आज आपकी लागत ज्यादा है या कम है? एक कोई पर्सन आप अगर म्यूट करके आप जवाब देना चाहे तो दे सकते हैं। क्या पहले के ज्या- मुकाबले आज आपकी लागत कम है या ज्यादा है? ज्यादा। ज्यादा है। दूसरा सवाल इसी क्रम में, क्या पहले के मुकाबले आपकी मिट्टी आपको कमजोर नजर आती है या उसकी उर्वरक शक्ति बढ़ी हुई नजर आती है? कमजोर। कमजोर। क्या पहले के मुकाबले फसल की किस्म अच्छी हो रही है या बेकार हो रही है? बेकार अपने थोड़ा कमजोर बोल सकते हैं, या अच्छी हो रही है? कमजोर हो रही है। पहले के मुकाबले आपकी वास्तविक पैदावार बढ़ रही है? नहीं, नहीं। नहीं बढ़ रही। तो आज इन्हीं अपने चार सवालों की अगर आपने करें तो इन्हीं भी अपने भी ये कैसे बेहतर हो सकती है, कैसे हमारी उर्वरक क्षमता जमीन की वो बढ़िया हो सकती है, हमारी फसल की जो किस्म है वो अच्छी कैसे हो सकती है, पैदावार और कैसे बढ़ सकती है, इसी के बारे में आज हम बातचीत करेंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि हम बात कर रहे थे उर्वरक क्षमता कम हो रही है, किस्म घट रही है। अगर एक आंकड़ा अगर अपने लिए, जब यूरिया जब स्टार्टिंग हुई थी तब अगर 1 एकड़ के अंदर 5 किलो यूरिया यूज की जाती थी वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में, उस टाइम भी 5 किलो बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर थी। और आज अगर हम 1 एकड़ की बात करें तो यहाँ मिनिमम न्यूनतम की बात कर रहा हूँ 100 kg 1 एकड़। परंतु अगर मैक्सिमम में जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो 200 kg 300 kg भी एकड़ तक यहाँ पे ये यूरिया यूज कर रहे हैं।
अब अगर यूरिया बढ़ रही है तो किसान की लागत बढ़ रही है, मेहनत भी बढ़ रही है, क्योंकि वो बार बार उसके अंदर डाल रहा है, तो उसके अंदर उसका मेहनत भी जा रही है और लागत भी बढ़ रही है, और पैदावार कहीं ना कहीं उतनी हो रही है जितनी वो पहले दे रहा था। एक आर्टिकल है, भी एक सर्वे कहता है कि हमारी जो पूरक क्षमता है वो घट रही है। एक प्रति हेक्टर के हिसाब से यहाँ पे एक सर्वे दिया कि 133 किलो, ये मिनिमम की बात हो रही है। मैक्सिमम हम सब लोगों किसान है, तब पता है हम कितना यूज कर रहे हैं। एक आंकड़ा दिया गया था कि कितनी यूरिया हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, रसायन यूज कर रहे हैं। एक अलग से एक रिपोर्ट अभी कुछ दिन पहले ये पेपर में आई थी कि एक सर्वे हुआ था, 31,000 सैंपल लिए गए थे हमारे मिट्टी के आसपास में से, उसमें से 29,000 जो सैंपल है उनके अंदर कार्बन की मात्रा कम पाएंगे। अब ये कार्बन क्या है, अगर थोड़ा सा इसको हम समझते हैं। कार्बन एक अगर बात करें तो मिट्टी से पौधे तक जो पोषण तत्व है उनको पहुंचाने का एक साधन है। वो साधन जो है वो दिनों दिन किसकी वजह से कम हो रहा है, कि बात करें जो हम रसायन और कीटनाशक जो यूज कर रहे हैं, जो हमारी मिट्टी की जो शक्ति है वो कम हो रही है, उससे वो जो साधन है वो हमारा दिनों दिन कम हो रहा है। तो किसान क्या करता है, वो साधन की तरफ न ध्यान दे के उसके अंदर यूरिया पेस्टिसाइड जो भी है वो ज्यादा मात्रा में बढ़ा रहा है, क्योंकि वो जमीन के अंदर नीचे जा रहे हैं, पौधे को नहीं मिल पा रहे हैं। तो हमें बहुत सारे इसके ऊपर सोचने की जरूरत है कि हमें काम किसके ऊपर करना चाहिए। हमें आज से अगर देखें तो हमें जमीन को सुधारने की जरूरत है। जमीन को अगर सुधारेंगे तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिक अब धीरे धीरे तो आने वाले टाइम में अगर देखें, अभी भी देखें तो बहुत सारी चीजें हैं कि जो हम यूरिया पेस्टिसाइड रसायन जो यूज कर रहे हैं उससे बहुत सारी बीमारियां भी आज हमारे घरों के अंदर आ रही है। अब ये जैसे साइन जो यूज होना स्टार्ट हुआ, अगर आप एक उदाहरण की तरफ समझे, बीड़ी सिगरेट तंबाकू शराब का जो भी सेवन करना व्यक्ति स्टार्ट करता है, स्टार्टिंग में क्या महसूस होता है, उसको एनर्जी अच्छा महसूस होता है, और धीरे धीरे उसके पूरे शरीर को वो खराब कर देते हैं। उसी तरीके से हमारी जो जमीन है, मिट्टी है, उसको भी ये है जो रसायन है उसको भी ये इस्तेमाल करने से एक बार तो किसान को लगता है अच्छी पैदावार हो रही है, जो यानी बढ़ रही है, हमारी फसल बढ़ रही है, पैदावार ठीक है, परंतु धीरे धीरे हमारी धरती है वो बिल्कुल कमजोर हो रही है। आज से अगर थोड़ा सा इसके ऊपर में देखें कि ये कैसे कम कर सकते हैं। रासायनिक खाद का इस्तेमाल, जिस तरह से रासायनिक खादों का इस्तेमाल बढ़ रहा है, उसी तरह से एक ऐसा वक्त आएगा जो रासायनिक खादों के ऊपर ही फसल होगी, जमीन बिल्कुल बंजर बन जाएगी। अगर इसी तरीके से ग्रोथ बढ़ती रही रसायन खाद की, कीटनाशक की, आने वाले समय के अंदर एक ये समय में हमें देखने को मिलेगा जहाँ रसायन खाद जमीन पे होगी और मिट्टी बिल्कुल बंजर हो चुकी होगी। रसायन खाद अधिक उपयोग करने से क्या होती है कि प्रतिदिन खेती की लागत बढ़ रही है, और किसानों की तंगहाली सबसे ज्यादा बड़ा कारण जो है वो रसायन खाद का ज्यादा इस्तेमाल करने का, कर्जे के अंदर किसान को ज्यादा जाने का वो है कि सबसे ज्यादा रसायन हम यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा कारण है रसायन का। आइए जानते हैं कि रासायनिक खाद धरती को किस तरह से नुकसान पहुंचा रही है। रासायनिक खाद के नुकसान आप देखें, आपने किसान हो, आप महसूस भी करते हो, जानते हो भी होंगे, फिर भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे शेयर करूँ। नाइट्रोजन की वजह से मिट्टी आसक्त हो रही है, बुरबुरी होती जा रही है जमीन के अंदर प्रॉपर। क्यों? किसकी जमीनें नाइट्रोजन कमी आ रही है, जमीनें दिनों दिन हार्ड हो रही है। दूसरे जो हमारे मित्र कीट, किसान के मित्र के कीट कहे जाने वाले केंचुए जो है वो भी दिनों दिन विलुप्त हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, क्योंकि रसायन का ज्यादा जमीनों के अंदर उपयोग होने लग गया। खादों में से खेत एक परत बनती हुई, उसके ऊपर एक अलग से परत बन रही है। जो प्राकृतिक छिद्र थे, जो हवा जो जमीन सांस लेती है, हवा लेती है, जो भी तो वो दिनों दिन बंद होते जा रहे हैं, जिसके कारण से हमारी 80% रसायन है वो बेकार जाती है। अब 80% आप मात्रा देखिए कितनी बड़ी मात्रा हो सकती है, जमीन पौधे को एक्चुअल 20% ही मिल रही है। अब 80% अगर आप वो चीजें, अगर जमीन हमारी सही हो, 80% की अगर बचत हो, तो किसान की बचत होगी कि नहीं होगी, उसकी आमदनी बढ़ेगी कि नहीं। आमदनी घट क्यों, यानी घटने का मतलब है वो जो खर्चा हो रहा है वो जमीन में वापस डाल रहा है, जो उसकी आमदनी हो रही है वो जमीन में वापस डाल रहा है।
तो 80% की वहां से बचत हो सकती है। कृषि उत्पाद क्यों, आज अगर हम बात करें वेस्टेज की कृषि उत्पाद क्यों, इसके पीछे 3 यहाँ पे, एक तो रासायनिक उर्वरक किसानों की जो निर्भरता है उसको कम करने का कारण, दूसरा ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर अपने नेटवर्क को विस्तार करने के लिए वेस्टेज के प्रोडक्ट में हम बात करेंगे, दूसरा वेस्टेज व्यवसाय के साथ किसान की आय बढ़ाएं, ये इन प्रोडक्ट के साथ, वेस्टेज के प्रोडक्ट के साथ किसान की आय कैसे बढ़ सकती है। तो एक तो मैंने बताया कि अगर जमीन की उर्वरक क्षमता के ऊपर काम करेंगे, जो हमारा वेस्ट जा रहा है जमीन में, ज्यादा जो हम खर्चा कर रहे हैं, ज्यादा चीजें डाल रहे हैं, वो अगर बचेगी तो किसान की आय बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। कृषि की मुख्य अगर बात करें तो 4 स्टेज है अगर फसल बोने से लेके पकने तक। पहला है बिजाई बुआई, बीज उपचार की स्टेज रहेगी, दूसरा ग्रोथ की स्टेज रहेगी, तीसरी जो स्टेज रहेगी फूल और बाली की स्टेज रहेगी, और चौथी रहेगी फल और दाने की स्टेज रहेगी। इनको हम किस तरीके से जो वेस्टेज के प्रोडक्ट है कहाँ कहाँ यूज हो सकते हैं, किस तरह से यूज होंगे, तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि यहाँ पे वेस्टेज के जो प्रोडक्ट है उसको 3 कैटेगरी के अंदर हमने यहाँ पे डिवाइड किया है। तो पहली जो कैटेगरी है यहाँ पे आपको मैं पहले क्लियर कर देता हूँ कि वेस्टेज के पास कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो कीट को मारने वाला हो, किसी तरीके का कोई दावा नहीं करते हम कीट को मारने वाला। हम जो काम यहाँ पे आपको देते हैं, पहला जो प्रोडक्ट देंगे पौध संरक्षण। पौध संरक्षण के पास हमारे पास एग्री प्रोटेक्ट एक प्रोडक्ट है जिसको हम आम भाषा में फंगीसाइड बोलते हैं। तो हम यहाँ पे पौधे को संरक्षण के लिए यहाँ पे एक प्रोडक्ट है। उसके बाद हमारे पास पोषण के लिए 6 प्रोडक्ट है यहाँ पे, जिसमें पहला जो प्रोडक्ट है हमारा एग्री हुमिक है, दूसरा प्रोडक्ट एग्री हुमिक ग्रेनुअल है, एग्री मोस, एग्री नैनोटेक, एग्री गोल्ड, ये हमारे पोषण के प्रोडक्ट है। और एक कैटेगरी उत्प्रेरक जो है एग्री 82। अब हम इन क्रम वाइज इन प्रोडक्ट को जानते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है कैसे काम करते हैं, उनके क्या फायदे हैं। तो पहला जो हमारा एग्री 82 प्रोडक्ट है, एग्री 82 प्रोडक्ट है क्या। एग्री 82 एक नॉन आयनिक स्प्रे है का घोल है जिसमें 82% सक्रिय तत्व है। ये किसी भी फसल पे, किसी भी रसायन के साथ, किसी भी कृषि उत्पाद के साथ मिला के किया जा सकता है, और इसको ये और सक्रिय कर देता है, जिसमें कार्य करने की दक्षता बढ़ जाती है। यानी अगर 82 अगर आप किसी भी आपके ऑलरेडी जो रसायन आप यूज कर रहे हो उसके साथ अगर यूज करते हो तो ये क्या काम करेगा, एक्टिवेटर का काम करेगा पहला। यानी आप एक एग्जांपल के तौर पे अगर देखें तो आपने खेत के अंदर कोई भी रसायन डालना है, अगर उसके साथ हम अगर उसको यूज करेंगे तो ये और उसको एक्टिव करने का 82% और सक्रिय उसके अंदर कर देगा उसको। दूसरा इस विस्तारक का काम करता है, फैलाने का काम करता है। जैसे आप स्प्रे करते हो, तो स्प्रे करते हो तो क्या होता है कि ये ऐसा था नहीं कि हम पूरा जो पानी है वो पूरे पौधे के अंदर, उसके अंदर जो है कि बूंदे, क्योंकि नॉर्मल क्या होता है बूंदे बनती है, बूंदे बनने से क्या है कि बूंदे जैसे पत्ते पे आपको दिखाई दे रहा है ये बूंद है, अगर हवा चल रही है तो क्या होगा, वो नीचे गिरेगी। धूप है तो क्या होगा, भाप बन जाएगी। अब अगर हवा चल रही है और वो जो आपने पेस्टिसाइड उसके अंदर मिलाया है वो पूरे पत्ते पे तो गया नहीं, कहीं एक बूंद गिरी थी, बूंद वो नीचे जमीन पे गिर गई। अब जमीन पे गिरने से क्या होगा, जो आपका मित्र कीट था जमीन के अंदर वो खत्म हुआ, जो आपने पेस्टिसाइड किया था जिस कीट के लिए वो कीट खत्म नहीं हो रहा। तो ये क्या करेगा, उसको फैला देगा। दूसरा उसको भिगा, पत्ते को भिगो के रखेगा, नमी बना के रखेगा उसके अंदर ज्यादा टाइम। ये जमीन में भी अगर हम यूज करते हैं ग्रेटिट्यूड तो जमीन में ज्यादा टाइम तक नमी बना के रखता है, लंबे समय तक उसको जमीन के अंदर नमी बना के रखेगा। जरा आप जब स्प्रे करते हो कोई भी, तो क्या होता है कि उस पेस्टिसाइड की बोतल के ऊपर भी लिखा होता है कि आपका जो पानी का जो पीएच है इतने से इतने तक होना चाहिए। अगर पीएच कम ज्यादा होगा, क्योंकि हर जगह पानी नहर का है नहीं, तो बहुत सारी जगह हम नीचे बोरवेल का पानी यूज करते हैं, तो पीएच जो है ऊपर नीचे होता है, उसका घोल एक समान नहीं बन पाता। तो ये घोल को एक समान बनाने का भी काम करता है, और मिट्टी के पीएच को भी ये बैलेंस करता है, प्रोवाइड करता है उसको। यानी अगर एग्री 82 की बात करें, एक्टिवेटर का काम कर रहा है, विस्तार का काम कर रहा है, नमी बनाने का काम कर रहा है, एक समान घोल बनाने का काम कर रहा है, पीएच का काम कर रहा है। अब 82 का जब मैं यहाँ पे एक्टिवेटर का बात कर रहा हूँ, सारे काम कर रहा हूँ, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भी हम बाजार से स्टिकर लेके आते हैं।
82 किसी तरीके का कोई चिपकाने का काम नहीं करता है। स्टिकर का काम होता है उस चीज को उसके ऊपर एक सतह बना दो, चिपका दो कुछ समय के लिए कि बारिश आ गई तो वो जल्दी से धुले नहीं। 82 आपके पौधे के सर्कुलेशन के ऊपर काम करता है, उसका जो लिक्विड है उसके ऊपर काम करता है, यानी लिक्विड को बिल्कुल ये पतला कर देता है जिससे वो पोषण तत्व पौधा ज्यादा ले पाए। अगर हम बात करें, हम हमारी बात करें, अगर हमारा खून गाढ़ा है तो हमें शरीर में दिक्कत आती है, ब्लड पूरा सर्कुलेशन नहीं कर पाता। इसी तरीके से जो पौधे का जो लिक्विड है वो क्या है, उसका खून है। अगर वो गाढ़ा होगा तो क्या होगा, जो आपने पोषण तत्व जो मिट्टी के थ्रू दिया है, पानी के थ्रू दिया है, आपने पेस्टिसाइड के थ्रू दिया है, जो भी स्प्रे के थ्रू दिया है, वो पोषण तत्व उस पौधे को प्रॉपर उसके सर्कुलेशन में नहीं जा रहा। इस वजह से वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता। तो 82 उसके पौधे के लिक्विड पे भी काम करता है, उसको बिल्कुल पतला कर देता है, उसको कण को बिल्कुल तोड़ देता है, तो पूरे सर्कुलेशन में सही तरीके से। तो हमारी दवाई है। दूसरा, इसके जो आप पेस्टिसाइड आप यूज कर रहे हो उसको अगर 82 आप यूज कर रहे हो तो 30% उसकी आप मात्रा घटा सकते हो। यानी आप पहले 1 लीटर दवाई एक एग्जाम्पल के तौर पे 1 बीघे में यूज करना था, अब वही दवाई आप 1.25 बीघे 1.5 बीघे तक यूज करोगे तो भी उससे बेहतर रिजल्ट आएगा, क्योंकि वो पहले बूंदे बन रही थी, बूंदे नहीं बनने दे रहा, अब उसको फैला रहा है, तो उससे वो ज्यादा बेहतर रिजल्ट उसका आ रहा है। एग्री 82 का इस्तेमाल कैसे करना है, किसमें यूज करना है? एग्री 82 सभी फसलों के अंदर में यूज कर सकते हैं, किसी भी तरीके की फसल हो, पानी में यूज कर सकते हैं, खाद में यूज कर सकते हैं, और स्प्रे में यूज कर सकते हैं। कोई भी कीटनाशक आपका फफूंदनाशक है, कोई खाद है, उर्वरक है, और वेस्टेज का कोई प्रोडक्ट है, उसमें 5 से 10 ml पर लीटर पानी के अंदर आप इसको यूज कर सकते हो। कोई खरपतवार अगर आप यूज कर रहे हो तो उसमें 15 से 20 ml प्रति 15 लीटर के हिसाब से आप एग्री 82 को यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपने एक ध्यान देना है, आप जो भी पेस्टिसाइड रसायन है आपका कीटनाशक है उसको 30% कम करना है अगर एग्री 82 वेस्टेज का एग्री 82 यूज कर रहे हो। बाजार का आपको स्टिकर यूज कर रहे हो वो आपको कम करने का बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे, परंतु अगर आप वेस्टेज का अगर 82 यूज कर रहे हो तो आप अपनी पेस्टिसाइड को, कीटनाशक को 30% कम करेंगे तो भी आपको और बेहतर रिजल्ट आएगा। हम खाद में सिर्फ मिलाना चाहते हैं 3 से 4 ml पर किलोग्राम मिला सकते हैं, और सिंचाई में अगर इसको देना है 200 से 250 ml तक पर एकड़ के हिसाब से इसको सिंचाई में भी यूज कर सकते हैं, जो जमीन में नमी बनाने का काम करेगा, मिट्टी का पीएच को बैलेंस करने का काम करेगा। अब बहुत सारे जमीनों के अंदर ये दिक्कत आती है, बारिश हो गई या अब जैसे गेहूं के अंदर दिक्कत आएगी, भी जमीनें पानी नहीं सोख रही, अगर पानी रुक रहा है तो उसमें क्या कि फंगस आने की भी दिक्कत रहती है, फसल जलने की भी दिक्कत रहती है। अगर वहां हम 82 यूज करते हैं पानी के साथ में 200 ml से 250 ml पर एकड़ के हिसाब से, तो जमीन में पानी क्या है कि जल्दी सोखेगा और नमी ज्यादा टाइम तक बनी रहेगी। क्यों, फसल को क्या जरूरत है, सिर्फ नमी की जरूरत है, पानी की जरूरत नहीं है। यानी वहां पानी रुकना जरूरी नहीं है, सिर्फ नमी की जरूरत थी, तो वहां पे वो नमी बनी हुई रह रही है। अब एक इसके साथ ही इसका सहयोगी प्रोडक्ट एग्री एक्वाजल, ये भी पानी से अगर बात करें तो ये 2 चीजें आपको यहाँ पे करवाएगा। पहला, आपको 50% पानी की बचत करवाएगा, दूसरा 40% फर्टिलाइजर का बचत करवाएगा। ये एक ऑर्गेनिक सुपर एब्जॉर्प्शन पॉलीमर है जो 500 गुना तक पानी सोखने की क्षमता रखता है। यानी एग्री एक्वाजल अपना जो वजन है उससे 500 गुना वजन तक पानी सोखने की क्षमता रखता है। ये फसल के ऊपर होने वाले खर्चे को भी कम करता है। यानी मैंने देखा फर्टिलाइजर जो 40% है, जो ऊपर आप फर्टिलाइजर पे जो खर्चा कर रहे हो उसको भी कम करने में आपकी सहायता करता है, और फसल की गुणवत्ता बढ़ाने में भी सहयोग करता है। कैसे कैसे अगर हम बात करें, जहां बहुत जल संकट, जब पानी कम है वहां पे ये बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। पोषण तत्वों का रिसाव होना, यानी क्या कि हम जब पानी देते हैं तो जो ऊपर की सतह है जहाँ जड़ें हैं, जैसे अभी पिक्चर में भी आपको दिख रहा है, अब यहाँ पे उसकी एक कैपेसिटी है ना पानी सोखने की। अब आपने उस पानी के साथ में रसायन दिया है, क्या वो रसायन वहीं तक रहेंगे जड़ों तक? नहीं, क्योंकि वो रसायन जब मिट्टी ने अपनी क्षमता का पानी ले लिया तो पानी और नीचे जा रहा है, तो वहां बहुत गहराई तक वो पोषण तत्व चले गए जहां से पौधा नहीं ले रहा।
तो ये क्या कर रहे हैं कि मिट्टी की ऊपर सतह में जहां पे मिला हुआ है, जितना मिट्टी में ने पानी लेना था वो पानी सोख लिया उसने, और उसके बाद वो जो पोषण तत्व उसके अंदर थे वो उसी एक्वा जल के अंदर है, पानी के अंदर, नीचे नहीं गया वो। तो अब पौधे को जब दूसरा मिट्टी का कटाव है, उससे क्या किसान को नुकसान होता है, किसान दुखी होता है। एक्वाजल मिट्टी में डालने के बाद उस पानी को सोख लेता है, जड़ों को जरूरत पड़ने पे उस पानी को वो यूज करता है पौधा, जब उसको जरूरत है। विभिन्न परिस्थितियां हो सकती है पौधे की, कम वर्षा हो सकती है, परिस्थिति है कम पानी का लेवल कम है, वहां पे सूखा पड़ रहा है। इस स्टेज के अंदर पौधे को जो एक्वा जल के अंदर जो पानी है वो पौधा वहां पे यूज करेगा। पानी रोक लेता है उसको, पौधे को जो जरूरत पड़ने पे वो प्रयोग में ले सकता है, ये अपने बात कर चुके हैं। एक्वा जल के साथ साथ पोषक तत्वों को भी अवशोषित करने की क्षमता एग्री एक्वा जल में। जैसे मैंने बताया कि जो पोषण तत्व पहले जमीन में नीचे जा रहे थे, अब वो पानी के साथ में कहाँ चले गए, उस एक्वा जल में चले गए। क्योंकि पौधा एकदम से जो खाना है, ये देवीलाल जी आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। जो पहले बीच नीचे में थोड़ा। हाँ, जी। तो पहले जो नीचे पानी के साथ नीचे जा रहे थे, अब उसको वो नीचे नहीं जाने दे रहा। अब पौधा उसको जब जरूरत है, क्योंकि एकदम से भोजन नहीं लेगा पौधा। अब एक यहाँ पे अगर आप फोटो के पिक्चर के अंदर देख रहे हैं, एक के साथ एक्वा जल है, उसके अंदर एक्वा जल है, एक डायरेक्ट बारिश का पानी है, पानी वो नीचे जा रहा है। तो पौधे की जो आप ग्रोथ दे सकते हो, वो ग्रोथ के अंदर दोनों के अंदर आपको फर्क लग रहा होगा। अब यहाँ पे अगर एक्वा जल हमने यूज किया तो यहाँ हमारा फर्टिलाइजर भी कम गया है, तो हमारा यहाँ पे किसान का खर्चा है वो भी कम होगा। ये क्या मिट्टी के कणों को बांध के रखता है, जिससे क्या है कि उर्वरक क्षमता वो बड़ी बनी रहती है। मिट्टी को जो कटाव अगर हम बात करें किसी तरह से हवा से या पानी से जो कटाव आ रहा है वो नहीं होने देता, मिट्टी को गीला रखता है। और मिट्टी की जल धारण क्षमता है वो बनी रहती है, जिसका पौधे का अच्छा विकास भी होता है। ये एक्वा जेल अगर हम यूज कर रहे हैं, एक्वा जेल का यूज कब करना है, इसका यूज है जब हम बुआई कर रहे हैं। अब जैसे इसकी स्टेज चल रही है, जैसे गेहूं की बिजात होगी, वही चल रही है। अब ये स्टेज है, क्योंकि ये जो मैं प्रोडक्ट एक्वा जेल की बात कर रहा हूँ, इसका जो यूज करने का जो है वो अभी यूज होगा। बिजाई करने के बाद इसका यूज नहीं होगा, ये मिट्टी में मिलना जरूरी है। मिट्टी में मिलेगा तब आप जब पहली सिंचाई करोगे, उस सिंचाई के अंदर जो आप पानी दे रहे हो, फर्टिलाइजर जो भी दे रहे हो, वो जितना जमीन की क्षमता थी वो जमीन ने ले लिया। उसके बाद जो एक्स्ट्रा जो पानी था, फर्टिलाइजर था, वो एक्वा जल के अंदर चला जाएगा। अब वो एक्वा जल धीरे धीरे उसको आप जब जरूरत हो रही है उसको वो दे रहा है। एक्वा जल को यूज कैसे करना है, एक्वा जल को हम एक्वा जल को हम जो हमारा खाद है, कोई भी किसी तरह का फर्टिलाइजर है, उसके अंदर यूज कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे एक्वा इसका ग्रेनोल आता है, उसके अंदर हम यूज करके मिट्टी के अंदर मिलाना जरूरी है। जितना मिट्टी में आप इसको मिला सकते हो उतना ये ज्यादा आपको बेहतर तरीके से काम करेगा। और फिर हम ऊपर से सिंचाई करेंगे तो पौधा अच्छी तरीके से उसको लेगा। कितना हम यूज कर सकते हैं खेत के अंदर, 1 से 2 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से इसको हम यूज कर सकते हैं। पौधे हैं हमारे, उनके अंदर 40 ग्राम से, पौधे का मतलब है कि आपका कोई बागवानी कर रहे हो कोई और जैसे पौधे हैं, 40 ग्राम से लेके 80 ग्राम तक पर पौधे के हिसाब से हम उसको यूज कर सकते हैं। तो इसका फायदा क्या होगा कि हमारा 50% पानी बचेगा। अब वो 50% पानी है, मान लो किसान है पहले 10 बीघे बुआई कर रहा था, अब उसका 50% पानी बच रहा है। अब उसकी बुआई ज्यादा होगी कि नहीं होगी, पहले से ज्यादा होगी, वो 50% पानी दूसरी जगह यूज कर लेगा। अब 50% मैंने कहता हूं, अगर 30% भी पानी अगर उसने दूसरी जगह किया, तो वो कितने बीघे और एक्स्ट्रा हो जाएगी उसकी, 3 से 4 बीघे उसको और एक्स्ट्रा। अब उसमें जो फसल होगी उसकी किसान की पैदावार बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। भी पचास बिल्कुल परसेंट जो पानी जो बचा वो दूसरे खेत में यूज करेगा ना, वो दूसरे खेत में यूज करेगा तो सही। वहां पैदावार भी लेगा, पैदावार लेगा तो उस किसान की आमदनी बढ़ेगी।
जो 40% फर्टिलाइजर उसने बचाया, वो 40% फर्टिलाइजर वो जो एक्स्ट्रा बुआई कर रहा है उसके अंदर यूज करेगा, तो वो 40% फर्टिलाइजर का खर्चा उसका कम हुआ, तो वहां से उसकी आमदनी बढ़ रही है। तो वो जी किसान कहां से पैसा उस खेती में जो खर्च कर रहा है वो कहां से बचा सकता है, उसको बचा के वो अपनी आमदनी के अंदर उसको ऐड कर सकता है। अब हम आगे बात करें, एग्री ह्यूमिक की बात करें। एग्री ह्यूमिक, जो मैंने एक आर्टिकल आपको दिखाया था, जमीन के अंदर कार्बन की मात्रा कम हो रही है। कार्बन की मात्रा अगर जमीन में अगर बात करें तो ये तीन चीजों, हुमिक जो एसिड है, एग्री हुमिक, ये तीन चीजों से मिलकर बना होता है, हुमिक एसिड, फोल्विक एसिड, हुमिक। प्राकृतिक रूप से अगर बात करें, हुमस जो है, यानी जो भी सड़ने करने वाली चीजें हैं, अगर बात करें हम जंगल की तरफ जाएं, तो हाँ जैसे कोई जानवर था, वो जानवर मर गया, अब वो जानवर मर गया, वो मिट्टी में मिल गया भाई, यानी मिट्टी में मिलने के बाद वो एक तरह का जमीन के अंदर मिल गया, वो पूरा ह्यूमस यानी ह्यूमन बॉडी से वो कहीं ना कहीं से बना। अब वो चीजें बन के अब उसके अंदर वो जमीन में हम डालेंगे तो जमीन में क्या होगा, कार्बन की मात्रा, अब वो हमें, अगर किसान अगर बात करें, कोई छोटा किसान है तो हो सकता है वो गोबर की खाद डाल ले, छोटा किसान है 1-2 बीघे में तो डाल लेगा। सड़ने करने वाली जैसी चीजें हैं, जो भी है, गोबर की खाद भी आपको जमीन के अंदर कार्बन की मात्रा बनाते हैं। आज हम क्या कर रहे हैं जमीनों के अंदर, अब जैसे धान है, धान की जो नीचे का जो बचता है उसको हम जलाते हैं, अब उससे डबल नुकसान हो रहा है। जो घास फूस जमीन के अंदर गलना था वो नहीं, दूसरा जो मित्र कीट है वो जलाने से वो भी तो खत्म हो रहे हैं, जो केंचुए जम बोलते हैं, और जो बहुत सारे मित्र मित्र कीट है जो जमीन में रहते हैं, वो भी दिनों दिन खत्म हो रहे हैं। तो कार्बन हम जमीन के अंदर आए तो बड़ा किसान है तो वो पूरे खेत में तो गोबर की खाद नहीं डाल सकता। अगर आज गोबर की खाद अगर वो डालता है, कम से कम 1 बीघे की अगर बात करूं, 1 हेक्टर की बात करूं, तो 1 बीघे के अंदर कम से कम 10,000 रुपये का खर्चा है उसका। अब एग्री ह्यूमिक अगर वो यूज करता है, एग्री ह्यूमिक आप किसान 2 बार यूज कर सकता है, एक तो बुआई के समय यूज कर सकता है, दूसरा वो पहली सिंचाई यूज कर रहा है उस टाइम यूज कर सकता है। तो हाँ, उसके जो गोबर की खाद के एवरेज अगर बात करें तो बहुत उसकी कॉस्ट कम आएगी। एक रेडीमेड चीज है कि किसान ने सीधा पैकेट लेके जाना है और खेत के अंदर उसको डाल देना है। उससे फायदा क्या होगा, अधिक वनस्पति विकास, पौधे का विकास अच्छा होगा, पौधे को जो पत्ते हैं वो उनका विकास अच्छा होगा, पूरे ओवरऑल पौधे की अगर बात करें विकास होगा। पत्तियों पे जो चमक होगी, अगर जमीन में प्रॉपर ह्यूमिक एसिड डाल रहे हैं हम, तो उससे फायदा जो होने वाले है, उसके पत्तियों की जो चमक आपको दिखेगी वो अलग दिखेगी। उत्पादन में भी आपको 5 से 20% वृद्धि देखी जा सकती है, अगर सही तरीके से हम कुछ यूज कर रहे हैं, मौसम सही है, पानी सही समय पे जा रहा है, जमीन हमारी सही है, अगर उसके साथ में अगर एग्री भूमि हम यूज कर रहे हैं, तो 5 से 20% हमारी फसल के अंदर ग्रोथ भी आएगी। इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं एग्री ह्यूमिक को, बीज उपचारित में हम यूज कर सकते हैं। बीज उपचारित से यूज करने का फायदा क्या होगा कि बेहतर अंकुरण होगा। अगर अंकुरण अच्छा होगा तो पौधा आगे विकास अच्छी तरीके से कर पाएगा। जर्मिनेशन ज्यादा होगा, परसेंटेज अगर मैं नंबर ऑफ परसेंटेज की बात करूं, वैसे अगर 60% अगर आपका बीज जर्मिनेशन हो रहा है, ये 80-90% तक उसको ले जाएगा। अब यहां से भी किसान अपनी जो खर्चा कम कर सकता है, पहले मान लो 50 किलो 40 किलो बीज अपने खेत में डाल रहा है, अब जैसे गेहूं का भी समय चल रहा है, तो हाँ अगर वो परसेंटेज उसको कम करता है, मान लो 40 की जगह 35 भी करता है, 35 के 30 करता है, तो वो जो बीज का खर्चा है उसका वो भी बच रहा है, उसका जर्मिनेशन ज्यादा हो रहा है, जड़ों का विकास ज्यादा होगा। जड़ें का विकास ज्यादा होगा तो दो फायदे होंगे, एक तो जो पौधे को पोषण तत्व जमीन से लेने हैं वो ज्यादा ले पाएगा, क्योंकि पहले कम जड़ें थी, कम जगह से पोषण तत्व ले रहा था। अब जड़ें ज्यादा गहराई में चलेगी तो पोषण तत्व ज्यादा जगह से ले रहा है वो। दूसरा, जमीन ऊपर से जल्दी सूख जाती है, नीचे तो नमी है ना, जड़ें जितनी गहराई में होगी उतना ही पौधा पानी कम लेगा। अपने देखते हैं फसल जिनकी जड़ें गहराई में होती है वो फसल पानी जल्दी से नहीं मांगती, और जिनकी जड़ें ऊपर होती है वो फसल जल्दी पानी मांग लेती है। ये भी इसको आपको फायदा मिलेगा एग्री ह्यूमिक से। मिट्टी को अधिक उपजाऊ बनाएगा, जो आज ज्यादा रसायन से उनसे जमीनें जो हार्ड हो रही है उनको भुरभुरा बनाएगा, उनको छिद्र खोलने का काम करेगा, जर्जरा बनाएगा उसको।
इसको कैसे देख सकता है किसान कि मान लो मान लो 5 बीघे की उसका एक पट्टी है खेत की, उसमें उसने 2 बीघों में या 3 बीघों में इसको डाल रखा है, एक पूरे 1 साल तक उसने यूज किया। अब किसान जब ट्रैक्टर चलाएगा उसके अंदर, तो उस किसान को महसूस होगा कि इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा डाला हुआ, तो ट्रैक्टर को उतना वो लोड नहीं ले रहा, और जिसमें नहीं डाला है वो वहां पे ट्रैक्टर ज्यादा लोड लेगा। ये किसान, आप खुद प्रैक्टिकल, ये किसान लोग ही हमें बताएं कि ये चीजें हमें उसको देखने को बेनिफिट मिल रहा है उसके अंदर। ये एग्री हुमिक का बेनिफिट आपको मिलेगा। जहां आपने पहले गोबर की खाद दे रखी है, वहां पे आप देखिए कि वहां आपको रसायन की कम जरूरत पड़ती है। इसी तरह अगर वहां आप एग्री हुमिक का यूज करोगे, तो आपको वहां पे रसायन का भी कम यूज, कीटनाशक जो आप डाल रहे हो, कोई भी खाद आप डाल रहे हो, उसकी आपको कम जरूरत पड़ेगी वहां पे। मिट्टी के अंदर अगर हम बात करें, तो ये इसका एग्री हुमिक ग्रेनुअल आता है। वो आप 5 किलो पर एकड़, 5 किलो से लेके 8 किलो तक पर एकड़ के अंदर आप ग्रेनुअल डाल सकते हो, जिससे आप जो बात कर रहे थे कि मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ेगी। बारहमासी जो पौधे हैं एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल को हम वहां पे 100 ग्राम से लेके 150 ग्राम तक, अब जैसे बाग है, तो बाग के अंदर अगर हम बात करें 100 ग्राम से लेके 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हम यहाँ, सॉरी, प्रति पौधे के हिसाब से हम यहाँ पे एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल डाल सकते हैं। सिंचाई की अगर हम एग्रीज का जो लिक्विड आता है, अगर कोई मान लो पानी के साथ किसी के पास सुविधा है पानी के अंदर देने की, तो वो 250-250 ml से 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से पानी के अंदर भी एग्री जो इसका लिक्विड है वो भी दे सकता है। बीज उपचारित के अंदर 5 ml से लेकर 10 ml तक आप यूज कर सकते हो बीज उपचारित के अंदर। रूट डिपिंग, यानी हम कोई पौध है किसी तरीके की, उसको अगर उपचार कर रहे हैं, तो 5 ml पर लीटर के हिसाब से भी यहाँ पे भी हम उसको यूज कर सकते हैं। कोई भी आप स्प्रे कर रहे हो ग्रोथ के लिए, हम पत्ते के थ्रू जो पोषण तत्व दे रहे हैं, उसके अंदर अगर हम बात करें, तो एग्री जो हुमिक है 2 ml से लेके 3 ml पर लीटर के हिसाब से 190 दिन से लेके 120 दिन की जो फसल चक्कर है, उसमें 2 बार हम एग्री हुमिक का यूज कर सकते हैं। एक तो हमने यूज किया स्टार्टिंग जब हमारी फसल 30 से 35 दिन की होगी, यानी 30 से 35 दिन का मतलब है जब 5-6 इंच की 7 इंच की हमारी फसल होगी, जो पत्तों पे गिरने लायक, अगर आप वो सब स्प्रे है तो उस टाइम हम स्प्रे कर दें। दूसरी, हम जब पकने वाली जो फसल है उससे पहले अगर हम उसको और अगर एक बार पोषण ह्यूमिक का कर देंगे, तो और ज्यादा बेनिफिट हमें यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद इसी के साथ में जब जो प्रोडक्ट यूज हो रहा है एग्री प्रोटेक्ट, जो मैंने आपको बात की संरक्षण की बात की थी, पौधे को प्रोटेक्ट की बात की थी, उसके अंदर एग्री प्रोटेक्ट हमारे पास प्रोडक्ट है, जिसको हम आम भाषा के अंदर फंगीसाइड का नाम बोलते हैं। ये जो है आपका जो पौधे के अंदर जो है भी किसी भी तरीके का फंगस आ रहा है, अपनी भाषा के अंदर बात करें, तो उसको रोकने का काम करता है। पौधे के अंदर क्लोरोफिल जो है उसकी वर्दी के अंदर काम करता है। रोग, मान लो फंगस की तरह से किसी तरह का कोई रोग आ रहा है, उसको रोकने के अंदर आपको लाभ मिलेगा। दूसरा, ये जो एग्री प्रोटेक्ट है सिस्टमेटिक तरीके से पौधे के अंदर काम करता है। परजीवीवाद खिलाफ जैव नियंत्रण एजेंट जो पौधे की अगर बात करें, उसके अंदर भी काम करेगा। एग्री प्रोटेक्ट अगर फंगस की अगर पहचान की अगर बात करें, तो किसान आप इस तरीके से देख सकते हो कि इस तरीके की पहचान एग्री प्रोटेक्ट जो फंगस है वो किस तरह की फंगस हो सकती है। तो इस तरह की फंगस अगर वहां पे कहीं है, तो आप वहां पे एग्री प्रोटेक्ट इसका यूज कर सकते हो। अब एग्री प्रोटेक्ट का अगर बात करें, तो किस तरीके से हम इस्तेमाल करें, कितनी मात्रा के अंदर बात करें, तो मिट्टी के अंदर भी आज क्योंकि इतना ज्यादा रसायन यूज हो रहा है, तो हमारी मिट्टी के अंदर भी मौसम क्यों है कि वो बिल्कुल भी क्योंकि जब गर्मी है वहां पे सर्दी पड़ रही है, सर्दी के समय गर्मी, तो उल्टा हो रखा है बिल्कुल, तो वहां पे हमारी मिट्टी के अंदर भी फंगस आ चुकी है। तो अगर मिट्टी को उपचार करना है हमें मिट्टी को, तो 500 ग्राम से लेके 1 kg तक पर एकड़, किसमें 100 किलो पकी हुई गोबर की खाद या 5 किलो हुमिक ग्रेनुअल, दोनों में से कोई एक चीज के साथ मिट्टी के अंदर हम छिड़काव कर सकते हैं एग्री प्रोटेक्ट का। बीज उपचार के अंदर हम 5 ग्राम से 10 ग्राम पर केजी के हिसाब से यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जड़ उपचार के अंदर भी हम इसको एग्री प्रोटेक्ट को यूज कर सकते हैं 10 ग्राम से लेके 15 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से। स्प्रे के अंदर हम 1.5 ग्राम से लेके 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से 2 बार हम इसको एग्री प्रोटेक्ट को यूज कर सकते हैं। आगे मैं आपको इसको बताऊंगा एक चार्ट में कितना किस स्टेज पे यूज करना है। पहला बुआई से 20 से 25 दिन बाद, और दूसरा फल फूल आने से 20 दिन पहले, क्योंकि उस स्टेज पे ज्यादा फंगस के अटैक करने के कारण रहते हैं। और दूसरा इसके अंदर भी अभी जो प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं जितने भी, क्योंकि ये पोषण के, अगर हमारी
जमीन अच्छी होगी, जमीन के अंदर इम्यूनिटी होगी, ताकत होगी, तो वहां पे अगर किसी तरीके का रोग आ रहा है तो वो उस फसल पे इतना हैवी हावी नहीं होगा, उसको वो सहन करने कर लेगा। अगर जमीन में ताकत नहीं होगी तो रोग आएगा, वो हमारी फसल पूरी पूरी खत्म हो जाएगी। उसके बाद अगर बात करें एग्रीमोस, यानी पहले हमारी स्टेज कौन सी थी, बुआई की थी, उसके बाद हमारी एक स्टेज आ गई सफरे की, जो ग्रोथ वाली स्टेज आ गई। अब आ गई हमारी फसल के अंदर एक फूल वाली स्टेज, फल वाली स्टेज। उसके अंदर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे बात करेंगे एग्रीमोस की, कि ये प्रोडक्ट आगे क्या है, परंतु मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूँ कि इस तरह का प्रोडक्ट भी हमारे पास है। एग्री मोस है, जो पौधे की प्रजनन क्रिया बढ़ाने के अंदर काम करता है, उसको सुधार करता है। उससे फायदा क्या क्या होगा, जो आपका मात्रा है वो बढ़ेगी, उसकी गुणवत्ता है वो अच्छी रहेगी, आकार उसका अच्छा होगा, उसकी साइज अच्छा होगा, शेप उसकी अच्छी होगी, और उसका जो कलर होगा वो भी अच्छा होगा। एग्रीमोस का अगर छिड़काव करते हैं, एग्रीमोस का छिड़काव कब करना है, कितना करना है, 20 ml 15 लीटर पानी के अंदर एग्रीमोस का यूज करना है, फूल आने से 20 दिन पहले और फूल आने से 20 दिन बाद। अब ये फूल आने से 20 दिन पहले, फूल आने से 20 दिन बाद तो उन फसल के लिए जिनमें एक ही बार फूल आता है, एक ही बार फल आता है। जिनमें रेगुलर फल फूल आते हैं, जैसे सब्जी है, कोई टमाटर है, भिंडी है, उनमें आप 20-20 दिन के अंतराल में इसको यूज कर सकते हैं, तो वहां पे भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सब्जी के अंदर भी आप किसी तरीके से यूज करते हो, बहुत शानदार वहां पे आपको रिजल्ट मिलेगा। एग्री नैनोटेक एक ऐसा प्रोडक्ट है कि सूक्ष्म पोषक तत्व जो है वो प्रदान करता है। सेकेंडरी और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी पौधे को अगर बात करें तो 16 तत्व की जरूरत है, उसमें से 5 से 7 तो पोषण तत्व हर किसान देता है, पर उसके बाद जो माइक्रो न्यूट्रिशन है वो कोई भी किसान प्रॉपर तरीके से नहीं देता। उसका नुकसान क्या होता है कि जब फसल पकने वाली होती है, वो उस टाइम उसको सबसे ज्यादा जरूरत है, परंतु उस टाइम हम इसको इग्नोर कर देते हैं, अब तो हमारी फसल पक चुकी है, परंतु उस समय उस पौधे को भी जरूरत थी और उसको जो फल बन रहा था उसको भी जरूरत थी। उस टाइम हमें किस चीज की जरूरत है, कैल्शियम की, मैग्नीशियम की, सल्फर की, ब्रोन की, जिंक की, आयरन, कॉपर, क्लोरीन, मेलेडोनियम, मैग्नीज, निकेल, इन सब की जरूरत है। और इन सब का अगर इस्तेमाल करेंगे तो हमारी फसल के अंदर वजन है वो अच्छा होगा, उसका जो साइज है वो अच्छा होगा, जिससे क्या है वजन बढ़ेगा, उसकी चमक अच्छी होगी, चमक अच्छी होगी तो भाव हमें अच्छा मिलेगा। और एग्री नैनोटेक की खासियत क्या है कि नैनो टेक्नोलॉजी द्वारा बना हुआ है, नैनो चिलेटिंग फॉर्म के अंदर है। तो जो, और दूसरा, इसको अगर हम मिट्टी के अंदर यूज करते हैं तो ये आपकी क्षारीय और अम्लीय जो जमीन है उसके अंदर भी बहुत बेहतर तरीके से काम करता है। अगर जमीन का पीएच 3 से लेकर 11 तक है, यानी आपका जो 7 पीएच जो रहना था वो अगर 3 तक भी आ गया और ऊपर बढ़ के 11 तक भी चला गया, तो हम इसको एग्री नैनोटेक को जमीन में अगर यूज करवाते हैं, करते हैं, तो उसको ये बैलेंस करने का काम करता है, मिट्टी की उर्वरक क्षमता को सुधार का काम करता है। कोई भी परिस्थिति, किसी भी तरीके की है, शुष्क परिस्थिति है कोई भी है, उनके अंदर पौधे को लड़ने की काम करता है। पत्तियों के लिए, पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल जो है वो बनाने के अंदर काम करता है, और पत्ती को विस्तार में काम करता है, पूरे जो पौधे का विकास होना है और उसके अंदर काम करता है। फल की जो सेल्फ लाइफ है, उपज के अंदर तो वैसे फायदा मिलेगा मिलेगा, उसकी सेल्फ लाइफ है। मान लो उदाहरण के तौर पे एक टमाटर है, पौधे से निकालने के बाद 3 दिन तक मान लो फ्रेश रह रहा है। अब किसी किसान ने उसका ट्रांसपोर्ट करना है, अगर उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाए, 3 से 4 दिन हो जाए, 5 दिन हो जाए, तो उसको दाम अच्छा मिलेगा। तो सेल्फ लाइफ के अंदर भी उसको अगर एग्री नैनोटेक का हम यूज कर रहे हैं तो सेल्फ लाइफ भी उसकी बढ़ेगी, सेल्फ लाइफ बढ़ेगी, उसका कलर अच्छा होगा, पौधे का कलर अच्छा होगा, पौधे फल का कलर भी अच्छा होगा, तो उसको भाव अच्छे मिलेंगे। यूज कैसे करना है, मिट्टी में कैसे यूज करना है, स्प्रे में कैसे यूज करना है, मिट्टी के अंदर 500 ग्राम से लेके 1 kg तक
पर एकड़ के हिसाब से हम यूज कर सकते हैं, भूमि ग्रेनुअल के साथ यूज कर सकते हैं, गोबर के साथ इसको मिला के हम यूज कर सकते हैं। इसको अगर हम यूज कर रहे हैं स्टार्टिंग के अंदर, तो 20 दिन बाद अब जब फसल हमारी होगी, उगा हो गया 20-25-30 दिन के, उस टाइम हम यूज कर सकते हैं 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। दूसरा, जब फल पकने को है, फूल से फल के अंदर फसल हमारी कन्वर्ट होगी, जब फल पक रही है 30-40% वहां पे, यानी वो फल बन चुका है, उस टाइम अगर यूज करेंगे तो सेल्फ लाइफ की बात कर रहा था, उसकी क्वालिटी के अंदर फर्क पड़ेगा, वो सारा साइज के अंदर फर्क पड़ेगा अगर उस टाइम हम उसको स्प्रे के रूप में यूज करते हैं एग्री न्यूट्रिएंट को। उसके बाद एग्री गोल्ड है। एग्री गोल्ड हमारा जो है वो एक बहुत ही जादुई प्रोडक्ट है। बात करें तो बहुत ही जादुई इसके रिजल्ट आते हैं। पौधे को आप कीटनाशक यूज कर रहे हैं, कोई कवकनाशक यूज कर रहे हैं, उसके साथ यूज कर सकते हैं। अच्छी क्वालिटी का, अगर अच्छी कंपनी किसी का, तो आप उनके साथ भी इसको यूज कर सकते हैं। पौधे जैविक अजैविक तनाव वो किससे आते हैं? मौसम बदलाव हो रहा है, पौधे को अभी मान लो सर्दी वाली जो फसल है उसके अंदर उसको वो टेम्परेचर चाहिए, परंतु वो टेम्परेचर नहीं रहता, वहां गर्मी हो रही है। गर्मी के समय बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। इस जो भी जैविक अजैविक जो तनाव आते हैं, उससे एग्री जो गोल्ड है वो उसको बाहर निकालता है। पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है, जिसको हम इम्यूनिटी हम बोलते हैं, वो पौधे की बना के रखता है, जिससे जो रोग उसके ऊपर जो कीटनाशक से और से उसको जो प्रभाव पड़ रहा था, उससे उसको बचाता है। पौधे को फोटोसिंथेसिस जो बेहतर बनाता है। जड़ों का विकास, कि पौधे की क्या है, मेन क्या है, जड़ें हैं। जड़ें का जितना ज्यादा विकास होगा उतना ही पौधा पोषण तत्व ज्यादा लेगा। कौन सी जड़ें? सेकेंडरी जो जड़ें होती है, एक तो मेन रूट्स होता है, उसका जड़ होती है, उसके बाद छोटी छोटे वाइस रूट्स होते हैं, उनको ज्यादा ज्यादा बढ़ोतरी कराने के अंदर ये स्पेस जड़ें जिनको हम बोलते हैं, उनको ज्यादा ज्यादा बढ़ाने की ये काम करता है, जिससे वो बढ़ेगा, पोषण तत्व पौधा ज्यादा लेगा। बहुत अच्छा एक तरह का नहीं बोल सकते हैं जी, जादुई प्रोडक्ट है एग्रीगोल्ड। किस तरह से यूज करना है? पानी के अंदर अगर यूज करना है तो 1.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से हम स्प्रे के रूप में यूज कर सकते हैं। मिट्टी के अंदर, जमीन के अंदर हम यूज करें 100 ग्राम से लेके 200 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से हम यूज कर सकते हैं। जो हमने बात की थी, जो ऊपर की जो सतह होती है उसके अंदर ह्यूमस होते हैं, टॉप टॉप जो सोइल है हमारी, सब सोइल है। इस तरीके से मिट्टी के अंदर अब जो पोषण तत्व रहेंगे वो ऊपर की सतह के अंदर ही हमेशा रहते हैं। ऊपर की सतह में रहेंगे तो ही पौधे को प्रॉपर तरीके से मिल पाएंगे। अब किसान फसल को जरूरत है पानी की, पानी वो दे ही रहा है, उसके बाद उस फसल को खाद की जरूरत है, खाद की जगह रसायन दे रहा है। अब चॉइस है उसकी, वो जैविक खाद यूज करे या रसायन यूज करे, उसकी चॉइस है। अगर उस तरीके से वो बदलाव करता है तो उसको बहुत सारे, अब जो मैंने इतने सारे जो प्रोडक्ट आपको बताए हैं, अब उनका सीक्वेंस क्या रहेगा यूज करने का, आप इनका अगर नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। पहला क्या रहेगा? सोइल एप्लीकेशन, जब जमीन तैयार कर रहे हैं, मिट्टी तैयार कर रहे हैं, खेत को तैयार कर रहे हैं, उस टाइम हम कौन सा प्रोडक्ट, जब भी अभी जो स्टेज है गेहूं की, अब मान लो किसान है गेहूं की बुआई करेगा, तैयारी करेगा, तो सबसे पहले वो क्या खेत में डाले? 5 से 8 किलो पर एकड़ के हिसाब से हुमी ग्रेनुअल, ऑप्शनल है। एग्री प्रोटेक्ट अगर वो रहता है, मेरी जमीन के अंदर फंगस आती है, फंगस का अटैक होता है, तो 500 ग्राम से लेके 1 kg तक वो डाल सकता है एग्री प्रोटेक्ट, और 1 किलो एग्री एक्वाजल, ये तीनों का मिक्स करके वो जमीन में डाल सकता है। उसके बाद आएगा सीड ट्रीटमेंट, बुआई करना, जो बीज बो रहे हैं हम, उस बीज को कैसे बोना है। बीज के लिए हम यूज करेंगे एग्री ह्यूमिक लिक्विड 5 ml से लेके 10 ml पर केजी के हिसाब से, और उसके साथ में एग्री प्रोटेक्ट 5 ग्राम से लेकर 10 ग्राम तक एग्री प्रोटेक्ट भी हम बीज के साथ में लगा के अगर बोएंगे, तो स्टार्टिंग में हम फसल के अंदर फंगस आने के चांस बहुत कम रहेंगे, आएंगे भी नहीं, और जमीन के जो पौधे का जर्मिनेशन है वो ज्यादा होगा। उसके बाद स्टेज आ जाएगी थर्ड, वो आ जाएगी 30 से 35 दिन की जो फसल है हमारी, उसके अंदर स्प्रे की अगर बात करें, पहले सिंचाई की अगर बात करें, तो सिंचाई की अगर बात करें तो 5 किलो से लेके
8 किलो पर एकड़ के हिसाब से हुमी ग्रेनुअल, उसके साथ में 100 ग्राम एग्री गोल्ड और 150 ग्राम से लेके 200 ml तक, सॉरी 150 ml से लेके 200 ml तक एग्री 82 हम सिंचाई के अंदर जो पहला खाद दे रहे हैं वो खाद को भी हम 30% पहली बार में घटाएं, क्योंकि हम जमीन को जिस तरीके से आदत डाली है रसायन की उसी तरीके से हम कम कर सकते हैं उसको। उसके बाद अगर हम स्प्रे की बात करें तो 30 ml हुमिक, 20 ग्राम गोल्ड और 10 ml 82, 15 लीटर की यहाँ पे ये डोज है। भी अगर हुमिक की बात करें तो हुमिक आपका 30 ml रहेगा, एग्री गोल्ड 20 ग्राम रहेगा और 82 10 ml रहेगा। उसके बाद अगर बात करें जो फ्लावरिंग जो फूल का समय है उससे 20 दिन पहले अगर कौन से प्रोडक्ट यूज होंगे, उस टाइम हम बात 30 ग्राम एग्री प्रोटेक्ट, 20 ml एग्री मोस, जो मैंने बताया था एग्री मोस जो फल वाली जो स्टेज है पर्जन क्रिया के लिए जो एग्री मोस, और उसके साथ में एग्री 82 10 ml 15 लीटर के अंदर मिलाएंगे। और लास्ट जो 5वां स्टेप रहेगा फसल के अंदर एग्री नैनोटेक, एग्री गोल्ड, एग्री 82, 30 ग्राम एग्री नैनोटेक, 20 ग्राम एग्री गोल्ड और 10 ml एग्री 82 का घोल मिला के हम उसके अंदर ये 5 स्टेप में पूरी फसल को हम कवर कर सकते हैं। कौन सी फसल? 90 दिन से लेके 120 दिन की फसल है, उस फसल का ये इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। हमारी अगर बात करें तो टोटल जो इंडिया के अंदर जो एग्रीकल्चर लैंड है वो 160 मिलियन हेक्टेयर से ज्यादा का जो है वो एग्रीकल्चर लैंड है जिसपे खेती होती है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है एक बिजनेस की क्या संभावना है, क्योंकि बहुत सारे हमारे किसान साथी है वो भी कुछ ना कुछ खेती के साथ में कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं, उनको भी एक एक्स्ट्रा चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के तौर पर सोचता हूँ कि एक सीजन की बात कर रहा हूँ, एक किसान है 1 एकड़ में 2000 रुपये तो पर एकड़ के हिसाब से खर्चा करता होगा, इस्तेमाल कर रहा होगा। एक गांव में अगर 100 किसान है उसमें से 20 किसान ऐसे पकड़ता हूँ जो 20 एकड़ से ज्यादा के बड़े किसान है, जो 20 एकड़, और अगर मैंने 10 गांव भी लिए किसान, अगर आसपास के अगर 10 किसान हैं तो कितने किसान है टोटल? 200 किसान। 200 किसान में अगर बात करूं, एक किसान के पास अगर 1 एकड़ की बात करें 2000 रुपये भी अगर वो खर्चा कर रहा है तो 200 किसानों के पास कितना टोटल खर्चा हुआ एक सीजन का? 4 लाख रुपए का। अब वो जो किसान था या जो भी इसके अंदर जो बिजनेस कर रहा है उसको एक सीजन का अगर 4 लाख का अगर 10% का मार्जिन भी करे तो 40,000 रुपये मार्जिन उसको 1 एकड़ का 200 किसानों को दिया 1 एकड़ पे यूज करने के लिए, तो 40,000 रुपये का उसको प्रॉफिट हुआ, इनकम हुआ। अब वही 200 किसानों को 20 एकड़ पे अगर यूज करवा दे तो 1 एकड़ से कितना हो रहा था? 40,000 रुपये। अब 20 एकड़ से 200 किसानों को कितना हो गया? 80 लाख रुपए टोटल। 20 एकड़ के अंदर 200 किसानों के पास प्रोडक्ट गया। अगर 10% की मार्जिन की बात करें एक सीजन की 8 लाख रुपए, जो प्रेजेंट उस किसान की 20 एकड़ के ऊपर 30 एकड़ के ऊपर जो इनकम हो रही थी उसके इक्वल एक्स्ट्रा बिजनेस से यहाँ पे 80 लाख रुपए साल की कितनी हो, सॉरी 8 लाख रुपए सीजन की, साल की होगी 16 लाख रुपए। तो इनकम यहाँ पे इतनी संभावना इस एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट से यहाँ पे है। किसान के लिए अगर बात करें तो यहाँ क्या क्या किसान के लिए बेनिफिट हो सकते हैं? 10 से 20% नेट प्रॉफिट हो सकता है, 5 से 16% कैशबैक है, 10% रीपर्चेज ऑफर है और कंसिस्टेंसी ऑफर भी यहाँ पे किसान के लिए रहते हैं। अब यहाँ पे जो हमने प्रोडक्ट की बात की थी यहाँ पे कुछ रिजल्ट है जो हमने पहले किसानों को यूज करवाए हैं। यहाँ पे आपको दिख रहे हैं जिनमें एग्रीकल्चर वेस्टेज के प्रोडक्ट यूज हुए हैं और जिनमें नहीं हुए इनमें आपको अंतर यहाँ पे सामने दिखाई दे रहा है। एक किसान है जो यहाँ पे बहुत मात्रा के अंदर यूरिया डीएपी, एक जो पहला आपको फोटो दिख रहा है उसके अंदर जो वेस्टेज के प्रोडक्ट नहीं यूज कर रहा, जिसमें 65 किलो यूरिया पहले पानी के और डीएपी 50 किलो वो दे चुका और 5 kg 6 एलिमेंट और 2 kg सल्फर भी पर बीघा के हिसाब से दे चुका है। साइड के अंदर आपको दोनों के अंदर बहुत ज्यादा कोई अंतर नहीं दिख रहा होगा, दूसरे के अंदर 18 kg यूरिया और 15 kg डीएपी। देख लो खर्चा किसके अंदर ज्यादा हुआ, फसल दोनों की देख लो कैसी है, दोनों की बराबर फसल है।
तो खर्चा हम कम डाल के भी फसल उसके बराबर ले रहे हैं। सिर्फ ऊपर चने हैं, चनों के अंदर आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आपको जड़ के अंदर भी दिख रहा होगा, एक ऐसी जड़ जो आपको सामने दिखाई दे रही है, उसके अंदर वेस्टीज का कोई भी उपचारित प्रोडक्ट नहीं यूज हुआ, और दूसरे के अंदर वेस्टीज का एग्री ह्यूमिक यूज हुआ, उसके आपको जड़ों का अंतर यहाँ पे दिख रहा है। तो मेरी तरफ से कंप्लीट है। आपका कोई भी सवाल हो, थैंक यू, ये जानकारी थी। आपका कोई भी सवाल हो तो इसमें आप पूछ सकते हो। थैंक यू रामचंद्र सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने इतनी बढ़िया आज इस एग्रीकल्चर पे अपने हमको सबको इतनी बढ़िया जानकारी दी।